नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द द 13th ऑफ नवंबर, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक स्टॉप द फ्री फॉल। इसका मतलब होता है मुफ्त गिरावट को रोके। ये इसमें राइटर कहना चाहते हैं इंडिया एंड कनाडा मस्ट नॉट अलाउ। भारत और कनाडा को, मस्ट का मतलब जरूर के सेंस में होता है, नॉट मतलब नहीं, जरूर नहीं अलाउ करना चाहिए। देयर टाइज, दो कंट्री है इसलिए देयर आया। टाइज मतलब बॉन्ड को कहते हैं। टू डिटेरियोरेट फर्दर, डिटेरियोरेट मतलब होता है किसी चीज को और भी खराब कर देना, मतलब टू बिकम वर्स, चीजें और खराब हो जाना उसको बोलते हैं डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट मतलब इंडिया एंड कनाडा को जरूर नहीं अलाउ करना चाहिए अपने टाइज यानी बॉन्ड को, कि चीजें और फर्दर मतलब आगे खराब हो। एक होता फर्दर डिस्टेंस के सेंस में आएगा, फर्दर ये आगे की बात के लिए यूज करते हैं। मस्ट क्या है? मॉडल, यानी मस्ट, मे, कैन, कुड, माइट, ये सारे मॉडल्स है। एक्टिव सेंटेंस में इनके साथ हमेशा वी वन जोड़ेंगे, और मॉडल्स के साथ पैसिव सेंटेंस में बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टोरी रीडिंग में आप ये जरूर देखें कौन सा वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, कौन से टेंसेस के यूज किए गए हैं। इन सारी चीजों को अटैच करके आप देखेंगे तो इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे एक टर्म होता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो चीजें वर्ड्स के लास्ट में लगी हों उन्हें सफिक्स कहते हैं। सफिक्स मतलब जिस वर्ड के लास्ट में TION, MENT, OR, ER, TYCE, नेस, ARY, ट्यूड, एज, इजम, SIS या IS, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों ये सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। जिन वर्ड के लास्ट में यानी IVE, एबल, लेस, AL, OUS, फुल, ये सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इनको याद जरूर रखेंगे। किसी भी नाउन में अगर आपको लगा दिखे LY तो समझेंगे वो एडजेक्टिव है। और किसी भी एडजेक्टिव में मैंने शॉर्ट में लिखा है LY अटैच हो जाए तो ये वो एडवर्ब हो जाएगा। और किसी भी वर्ब में LY अटैच हो उसको भी एडवर्ब मानेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। The diplomatic row between India and Canada has, as expected, ये चीजें बिगन हो गई है। बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगिन होता है, थर्ड फॉर्म बिगन है। टू इम्पैक्ट पीपल, लोगों को इम्पैक्ट करने के लिए, हु हैव टाइज विद बोथ, जिनके पास टाइज है मतलब बॉन्ड है बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज के लिए। अब देखिए यहाँ पे समझना क्या है, प्रपोजिशन से पहले एक वर्ड आया उसके पहले आर्टिकल लग जाए तो वो नाउन हो जाएगा। प्रपोजिशन से पहले या वर्ब से पहले एक वर्ड आया, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो ये नाउन हो जाएगा। ये वाला एडजेक्टिव और ये आर्टिकल लगा हुआ है। डिप्लोमेटिक रो बिटवीन, रो मतलब होता है जैसे कोई रो है बिटवीन भारत और, बिटवीन के साथ एंड कंजंक्शन यूज करते हैं, बिटवीन दो के लिए यूज करेंगे। बिटवीन इंडिया एंड कनाडा हैज, एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया, हैज बिगन, ये चीजें शुरू हुई है। जब भी सेंटेंस में हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। दी, यहाँ पे हैज बिगिन, बिगन टू इम्पैक्ट, ये चीज इम्पैक्ट डालने के लिए शुरू हो गई है। पीपल, हु हैव, पीपल यहाँ पे पीपल, पब्लिक, पुलिस, ये सब हमेशा होते हैं प्लूरल, उनके साथ वर्ब लगा है प्लूरल। हु रिलेटिव प्रोनाउन है। हु हैव टाइज विद बोथ कंट्रीज, जिनके टाइज है उन दोनों कंट्रीज में।
द अनयूजुअल मैनर, मैनर नाउन है, अनयूजुअल एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है। इसी प्रकार से ब्रेक करके पढ़ेंगे। अनयूजुअल इस वर्ड का मतलब होता है जैसे अनकॉमन, जैसे अनोखा या विचित्र। अनयूजुअल मैनर एक अनोखा, एक अलग तरीके से, ऑड से मैनर की तरह, इन विच, जिसमें कनाडा मेड पब्लिक इट्स अंडरस्टैंडिंग, कनाडा के लिए यहाँ पे पोजीशन इट्स आया, कनाडा ने बनाया पब्लिक को इट्स अंडरस्टैंडिंग दैट, इस प्रकार से समझाया कि इंडियन ऑफिशियल्स वर समहाउ इन्वॉल्व्ड, इंडियन ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे इन द 2023 मर्डर ऑफ खालिस्तान एक्टिविस्ट, इनका नाम है हरदीप सिंह निज्जर। इनके मर्डर में इंडियन ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे समहाउ, किसी न किसी तरह से बोलेंगे। समहाउ मतलब किसी भी तरह से इन्वॉल्व थे। 2023 में जो मर्डर हुआ था, खालिस्तान एक्टिविस्ट जो थे, इनका नाम था हरदीप सिंह निज्जर, हैज डिरेल्ड बायलैटरल रिलेशंस। ये जो चीज हुई है, इससे क्या हुआ है कि बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय, ये एडजेक्टिव है, रिलेशंस नाउन है, डिरेल हो गई है, मतलब चीजें ट्रैक से बाहर आ गई हैं। डिरेल मतलब कोई चीज ट्रैक से बाहर आ जाना, मतलब जैसे ट्रेन चलती है, रेल मतलब वहां पे, तो ट्रेन का पटरी से उतर जाना मतलब ट्रैक से बाहर आ जाना, उसको बोलेंगे रिलेशन। बायलेटरल जो द्विपक्षीय रिलेशन है, उससे वो चीजें डिरेल हो गई है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाइन को समझेंगे। डिप्लोमेटिक रो बिटवीन इंडिया एंड कनाडा हैज बिगन, चीजें शुरू हो गई हैं। सब्जेक्ट है रो, इसकी वर्ब यहाँ है। एज एक्सपेक्टेड, जैसा उम्मीद करते हैं, टू इम्पैक्ट करने के लिए लोगों का, लोगों को। हु हैव टाइज, जिनका टाइज है बोथ कंट्रीज में, मतलब बॉन्ड है। द अनयूजुअल मैनर, एक अनयूजुअल मतलब कोई चीज असंगत बोल सकते हैं, विचित्र बोल सकते हैं, जिसमें कनाडा मेड पब्लिक इट्स अंडरस्टैंडिंग, कनाडा ने पब्लिक को, अपने पब्लिक को समझाया कि दैट इंडियन ऑफिशियल्स वर समहाउ इन्वॉल्व, इंडियन ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे 2023 के मर्डर केस में। ये थे हैज डिटेल, ये चीजें क्या हो गई हैं, दोनों देशों के रिलेशन को डिरेल कर दिया है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इसी प्रकार से आप अटैच करके पढ़ेंगे। वॉशिंगटन्स एलिगेशन, वॉशिंगटन मतलब अमेरिका ने एलिगेशन लगाया, वॉशिंगटन अमेरिका का कैपिटल है। एलिगेशन मतलब आरोप होता है, इसके लिए एक वर्ड आता है इंडाइटमेंट, जिसको आरोप बोलेंगे। रिगार्डिंग द प्लॉट, प्लॉट मतलब साजिश या कंस्पायर को बोलते हैं, कंस्पिरेसी को बोलते हैं। कंस्पायर मतलब साजिश, साजिश मतलब होता है जैसे षड्यंत्र रचना बोलेंगे। प्लॉट मतलब होता है कंस्पायर अगेंस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू, फर्दर कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स, ये चीजें और भी मैटर को कॉम्प्लिकेट कर दिया, मतलब जटिल कर दिया। अमेरिका का एलिगेशन से है रिगार्डिंग प्लॉट, जो जो कंस्पायर किया गया गुरपतवंत सिंह पन्नू, फर्दर ये चीजें और कॉम्प्लिकेटेड कर दे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अमेरिका का कैपिटल वॉशिंगटन डीसी होता है, इसलिए वॉशिंगटन लिखा है। किसी भी देश के कैपिटल वहां पे यूज किया गया हो, तो कैपिटल मतलब देश को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल का जिक्र होता है। ऑन November 3, किसी भी डेट से पहले ऑन प्रपोजिशन यूज करते हैं। अ कैंप ऑन प्रेमिसेस ऑफ द हिंदू सभा मंदिर इन ब्रैम्पटन, यहाँ पे एक कैंप लगा। प्रेमिसेस मतलब होता है परिसर। विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन मिशन, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया। ये वॉज के साथ V3 है, मतलब सिंपल पास्ट का पैसिव हुआ, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन मिशन टू प्रोवाइड कंसुलर सर्विसेज, ये प्रोवाइड करना, कंसुलर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज किया गया था। कंसुलर मतलब होता है डिप्लोमेटिक या एम्बेसी, डिप्लोमेटिक सर्विसेज के लिए। वॉज वायलेंटली डिसरप्टेड, ये चीजें डिसरप्ट हो गई, ये पैसिव में है।
कर दी गई। वायलेंटली ये एडवर्ब हो जाएगा। भाई खालिस्तान एक्टिविस्ट के द्वारा, लेटर बाद में। अब प्रोटेस्ट मतलब हंगामा या नाउन है। प्रोटेस्ट मतलब होता है प्रदर्शन या हंगामा, बाय अ ग्रुप ऑल्सो लेड टू वायलेंस। जो हंगामा हुआ इनकी इस ग्रुप के द्वारा, ये चीजें वायलेंस तक पहुंच गई। वायलेंस नाउन है। लीड के साथ हमेशा टू लगाते हैं। लीड का सेकंड फॉर्म लेड है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्क्राइब्ड, उन्होंने डिस्क्राइब किया। सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये वर्ब है डिस्क्राइब्ड, उन्होंने व्याख्या किया। डिस्क्राइब के साथ कभी भी अबाउट नहीं लगाते हैं। डिस्क्राइब, इसके साथ अबाउट आप यूज नहीं करेंगे। एंटर के साथ इनटू नहीं करते हैं। किसी प्रोफेशन में एंटर किए तो वहां इनटू लगता है। एम्फेसाइज के साथ ऑन नहीं आएगा। ऑर्डर के साथ फॉर यूज नहीं करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के पहले द लगता है, बट वहां पे इनका नाम भी जिक्र है, इसलिए द नहीं लगाएंगे यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्क्राइब द वायलेंस, उन्होंने हिंसा को डिस्क्राइब किया एट द टेम्पल, टेम्पल में, एज डेलिबरेट एंड अटेम्प्ट्स टू इंटिमिडेट इंडियन डिप्लोमेट्स। एक तरह से जानबूझकर चीजें थी और ये प्रयास थे। इंटिमिडेट मतलब डराना होता है। इंटिमिडेट मतलब होता है किसी को डराना। इंटिमिडेट का मतलब होता है फ्राइटन करना, टेरिफाई करना। इस वर्ड को आप लिख लेंगे ऐसे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका मतलब। इंटिमिडेट मतलब होता है फ्राइटन। काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलते हैं इस वाले सेशन में। फ्राइटन मतलब डराना। मीनेस करना भी बोलेंगे। मीनेस करना, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मीनेस करना मतलब डराना होता है। इंडियन डिप्लोमेट्स को एज कावर्डली मतलब कायरता से। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो टर्म्ड द इंसिडेंट अनएक्सेप्टेबल, उन्होंने बोला कि ये चीजें अनएक्सेप्टेबल थी। एटलीस्ट टू पीपल लिंक टू निज्जर, दो पीपल जिनका लिंक था, लिंक के साथ टू लगाते हैं, हैव बीन रिपोर्टेडली अरेस्टेड, जिनको अरेस्ट किए गए। इस पीपल के लिए यहाँ पे हैव बीन आ गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। बाय द पुलिस इन कनाडा, वहां पे। वन ऑफ देम, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है हमेशा प्लूरल। वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो वन ऑफ देम इज वांटेड इन इंडिया, जिसमें से एक क्या थे, एक वांटेड है भारत में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एन एस्टिमेटेड 19 लाख पीपल, एक एस्टिमेट किया गया कि 19 लाख लोग जो हैं, और अबाउट 4% ऑफ कनाडा, कनाडाज पॉपुलेशन, मतलब कनाडा का पॉपुलेशन का 4% आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये सारे इतने लाख पीपल भारतीय ओरिजिन से हैं, मतलब यहाँ के लोग हैं वो। मेनी ऑफ देम, मेनी हमेशा काउंटेबल के लिए आएगा, मच हमेशा अनकाउंटेबल के लिए। मेनी ऑफ देम मेंटेन, उन्होंने मेंटेन किया है क्लोज टाइज विद इंडिया, मतलब भारत के साथ बहुत अच्छा टाई है। टाई मतलब होता है बॉन्ड। एंड रिक्वायर वेरिड कॉन्सुलर सर्विसेज, जिनको वेरिड मतलब अलग अलग तरीके से कॉन्सुलर सर्विसेज की जरूरत है। वेरिड मतलब होता है डाइवर्स, डाइवर्स मतलब अलग अलग, डाइवर्स मतलब अलग अलग। कॉन्सुलर मतलब होता है डिप्लोमेटिक सर्विसेज की जरूरत है। दैट ए स्मॉल वायलेंट ग्रुप, ये जो ग्रुप है नाउन है, वायलेंट एडजेक्टिव है, वायलेंस नाउन होता है। स्मॉल जो ग्रुप है ये कैन इवन डिसरप्ट, डिसरप्ट रूटीन डिप्लोमेटिक फंक्शंस को डिसरप्ट कर दिया। इज अ सैड कमेंट्री ऑन कैनाडाज स्टैंडिंग एज अ स्टेबल डेमोक्रेसी। एक तो सैड चीजें हैं। ये स्टेबल डेमोक्रेसी अमेरिका, वहाँ कनाडा का, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, कनाडा का जो स्टेबल स्टैंडिंग एज ए स्टेबल डेमोक्रेसी कहलाई जाती है, उसके लिए सैड कमेंट्री हो सकती है। वेयर द रूल्स ऑफ लॉ इज सुप्रीम, जहाँ पे रूल सबसे सुप्रीम होता है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। डिसरप्ट मतलब बाधित करना बोलेंगे। डिसरप्ट मतलब होता है थ्रो इनटू डिसऑर्डर, किसी चीज को बाधित करना और भी खराब करना, उसको बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
द कैनेडियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नाउन है, कैनेडियन एडजेक्टिव है, द आर्टिकल लगा है, मस्ट इंश्योर, उनको जरूर इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना चाहिए, मेक श्योर होता है इसका मतलब, दैट इंडियन डिप्लोमेट्स आर सिक्योर, वो इंडियन डिप्लोमेट्स सिक्योर हैं, इंडिया एंड कनाडा शुड नॉट इनकरेज और टॉलरेट एनी काइंड ऑफ मोबिलाइजेशन, इस प्रकार की जो मोबिलाइजेशन होती है, जो अफरा तफरी मस्ती है, जो उपद्रव हो जाता है, इस प्रकार की चीजें नहीं टॉलरेट और करनी चाहिए और ना ही इनकरेज करना चाहिए। ये बात यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। मोबिलाइजेशन मतलब बोलेंगे रैली या फिर गैदरिंग को बोलते हैं, गैदरिंग या रैली को बोलेंगे, दैट कॉजेस कम्युनल रिफ्ट, जिससे क्या होगा, सांप्रदायिक रिफ्ट हो जाएगा, दरार मतलब बोलेंगे, रिफ्ट मतलब बोलेंगे एक उल्लंघन, ब्रीच को बोलते हैं, एक दरार होता है इधर कंट्री, दोनों कंट्री में। इंडियाज डायस्पोरा एंगेजमेंट, डायस्पोरा का मतलब लिख लेंगे, बहुत ही अच्छा वर्ड है, डायस्पोरा मतलब इमिग्रेशन को बोलते हैं, ऊपर लिख देता हूँ, डायस्पोरा मतलब इमिग्रेशन को बोलते हैं, इमिग्रेशन मतलब होता है प्रवासी, जो देश जो देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं उनको बोलेंगे। इनकी जो एंगेजमेंट है, मस्ट अनफेलिंगली रिफ्लेक्ट, इनको रिफ्लेक्ट जरूर कराने चाहिए, द मल्टी रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द नेशन। अनफेलिंगली मतलब होता है विदाउट फेल, ये एडवर्ब है। रिफ्लेक्ट, वो चीज का रिफ्लेक्ट करने का सेंस ये है, जैसे थ्रो बैक करना, द मल्टी रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द नेशन, जो मल्टी रिलीजियस कैरेक्टर है नेशन का, उसके बारे में। इंडिया कनाडा बायलैटरल ट्रेड, जो व्यापार है इन गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइन इज अराउंड 19 बिलियन, इतना है, 19 बिलियन डॉलर। इट वाज एक्सपेक्टेड टू, एक्सपेक्ट के साथ टू लगता है, ट्राई के साथ टू लगता है, ऐसा माना जाता है, टू बी बूस्टेड फर्दर, कि आगे बढ़ाना, ये और भी उम्मीद है कि आगे बढ़ने का उम्मीद है, थ्रू अ बायलैटरल ट्रेड ट्रीटी, जो द्विपक्षीय ट्रेड ट्रीटी है, इसके जरिए चीजें बढ़ सकती हैं, बट नेगोशिएशंस ऑन दिस आर नाउ स्टॉल्ड, इनके बीच में नेगोशिएशंस स्टॉल्ड किया गया, मतलब स्थापित किया जाता है। स्टॉल्ड मतलब होता है किसी चीज को स्थापित करने को बोलेंगे, यानी एक तरह से कह सकते हैं बाधित होना, यहाँ पे स्टॉल्ड का मतलब बोलेंगे इम्पीडेड होना, हिंडर्ड होना, बाधित होना बोलेंगे, इम्पीड, इम्पीडेड होना पास्ट में है तो बाधित होना बोलेंगे। बोथ कंट्रीज हैव बीन केयरफुल, दोनों कंट्रीज रही है, हैव के साथ बीन यहाँ पे मेन वर्ब है, केयरफुल एडजेक्टिव है, सो फार टू इंसुलेट देयर इकोनॉमिक रिलेशंस, अपने इकोनॉमिक रिलेशन को इंसुलेट करने के लिए, मतलब प्रोटेक्ट करना होता है, इंसुलेट मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, दोनों देश लगातार केयरफुल रही है अभी तक इंसुलेट करने के लिए, सो फार, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंसुलेट मतलब होता है किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना, देयर इकोनॉमिक रिलेशंस, बट डिसरप्शंस, जो ये बाधा है, डिसरप्शंस जो हुए हैं, ये नाउन है डिसरप्शंस। डिसरप्शंस का मतलब होता है डिस्टरबेंस बोलेंगे, डिस्टरबेंस, इन वीजा इशुएंस, इशुएंस में वीजा, वीजा को इशू करने में बोथ साइड्स कैन हैव एन इम्पैक्ट, दोनों साइड पे इम्पैक्ट पड़ा है, इंडिया एंड कनाडा हैव सिग्निफिकेंट कन्वर्जेंस, दोनों के बीच में सिग्निफिकेंस कन्वर्जेंस रहा है। कन्वर्जेंस मतलब होता है मीटिंग, बातचीत को बोलेंगे, ऑन मेनी इश्यूज, बहुत सारे इशू पे, क्लाइमेट चेंज पे, फॉर इंस्टेंस, सस्टेन्ड पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन बेनिफिशियल, चीजें हमेशा बेनिफिशियल रही है, नॉट विथ स्टैंडिंग,
इस वर्ड का मतलब होता है के बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब इन स्पाइट ऑफ होता है के बावजूद, एक तरह से प्रेपोजिशन की तरह भी वर्क करता है। इसका मतलब के बावजूद, द फैक्ट दैट करंट टर्मोइल, टर्मोइल मतलब होता है डिस्टरबेंस, उपद्रव को बोलते हैं, डिस्टरबेंस लिख लेंगे। ऑल्सो ओरिजिनेट्स, ये चीजें शुरू हुई है फ्रॉम फ्रैक्शंस डायस्पोरा पॉलिटिक्स, और फ्रैक्शियस, फ्रैक्शियस मतलब बोलेंगे यहाँ पे जैसे एक तरह से क्वारल्सम, इरिटेबल, ये चीजें काफी इरिटेबल थी डायस्पोरा पॉलिटिक्स में। डायस्पोरा मतलब माइग्रेशन को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी प्रकार से ब्रेक करेंगे, लाइंस को समझेंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया टाइज, जो भारत के इंडिपेंडेंट टाइज है, कनाडा इज ट्राइंग टू, ट्राई के साथ हमेशा टू लगता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। कनाडा कोशिश कर रहा है टाइटन इट्स बॉर्डर पॉलिसी, मतलब और मजबूत करने के लिए। कनाडा के लिए इट्स आया बॉर्डर पॉलिसी एज नियरली टू थर्ड्स ऑफ, टू थर्ड्स ऑफ लिखते हैं, ऐसा थर्ड ऑफ नहीं होता, थर्ड्स ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्टेडली फील, इतने पॉपुलेशन ने फील किया है दैट देयर आर टू मेनी इमिग्रेंट्स एंटरिंग द कंट्री, बहुत सारे इमिग्रेंट्स है जो देश में एंटर होते हैं। एक चीज समझ लेंगे, इमिग्रेंट एक वर्ड होता है जिसका मतलब है वन हु लीव, लीव्स द कंट्री, जो देश को छोड़ते हैं उनको इमिग्रेंट बोलते हैं। और इमिग्रेंट, और इमिग्रेंट जो वर्ड होता है इसका मतलब है वन हु कम्स इन द कंट्री, जो देश में आते हैं उनको बोलते हैं इमिग्रेंट, और जो देश छोड़कर जाते हैं उनको क्या बोलेंगे, ये ऊपर वाला। इन वर्ड्स को आप याद रखेंगे। ऊपर वाले को बोलते हैं इमिग्रेंट, नीचे वाला जो वर्ड है इसको इमिग्रेंट बोलते हैं। मतलब ऐसी बात कही कि टू टू थर्ड्स ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्टेडली फील देयर आर टू मेनी इमिग्रेंट्स, बहुत सारे लोग हैं जो एंटरिंग कर रहे हैं कंट्री में। न्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्टूडेंट वीजाज, नए रिस्ट्रिक्शंस है स्टूडेंट वीजा पे, विल अफेक्ट, ये चीजें अफेक्ट होंगी इंडियन एस्पिरेंट्स टू, जो भारतीय एस्पिरेंट्स हैं जो वहाँ जाके पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी होगा। वाइल अ कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज कैनॉट बी क्विक, ये चीजें जल्दी नहीं हो सकती। बोथ कंट्रीज, जो नॉर्मलाइजेशन है बॉन्ड का, टाइज मतलब बॉन्ड होता है, नहीं हो सकती क्विक। बोथ कंट्रीज कैन एंड मस्ट अवॉइड डिस्ट्रप्शंस, दोनों कंट्री को जरूर करना, कर सकती है और जरूर करना चाहिए। डिस्ट्रप्शंस मतलब होता है डिस्टरबेंस टू देयर कॉन्सुलर सर्विसेज, जो भी कॉन्सुलर सर्विसेज है उसमें, कॉन्सुलर सर्विसेज का मतलब होता है डिप्लोमेटिक सर्विसेज, उसमें जो डिस्ट्रप्शंस होते हैं उसकी बात हो रही है। आई होप आपको ये सारी बातें आ गई होंगी समझ में, उनको जरूर याद रखेंगे। ये सारे टॉपिक्स को ढंग से समझेंगे, इसमें बेसिकली क्या बातें हुई हैं उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। इस आर्टिकल में भारत कनाडा संबंधों में हालिया तनाव का विश्लेषण किया गया, जो खालिस्तानी कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय जो इन्वॉल्वमेंट है भारतीय ऑफिशियल्स का, उसका कनाडा के आरोपों के बाद उत्पन्न हुआ, ये चीजें बाहर आई। इस डिप्लोमेटिक तनाव ने कौंसुलर कार्यक्रमों को खालिस्तानी और हिंदू समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शनों में हिंसा को जन्म दिया है, जिस पर दोनों देश के नेताओं की कड़ी प्रतिक्रिया आई। ऐसी घटनाओं को रोकने में कनाडा की विफलता उसकी कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाती है, विशेष रूप से भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा के संबंध में। राजनीतिक तनाव के बावजूद दोनों देशों के आर्थिक हित, जलवायु लक्ष्यों में सहभागिता और बड़ा प्रवासी समुदाय है जो इस उथल पुथल से प्रभावित हो सकते हैं। आर्टिकल में सुझाव दिया गया है, यद्यपि समाधान की संभावना नहीं, तो दोनों देशों की आवश्यक कौशल सेवाओं को बनाए रखने और तनाव और अधिक बढ़ने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार से कोई दूसरा आर्टिकल रीड करेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video.